जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बोलो। ये बत्ती बंद कर दो भाई। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठिए माय दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरते भी जय मीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव।
भीख तो महापुरुषों से मांगना ही चाहिए, लेकिन भीख जब बाहर किसी के द्वार पर जाओगे और भीख मांगोगे तो सामान मिलेगा, खाने का हो, पहनने का हो, कुछ। लेकिन जब मालिक के दरवाजे पर बैठोगे तो आत्मधन मिलेगा, वो नाम मिलेगा, वो भी उसकी द्वारे पर बैठ के प्रेमी भीख मांगता है कि मालिक ऐसी दया कृपा करो कि नाम का दान दे दो, दान मांगता है। जब सूरज से उसकी मांग होती है तो दया जल्दी होती है, सुनाई हो जाती है। और तुम मन से इंद्रियों से मांगोगे तो वो सुनाई नहीं होती है, क्योंकि उसके पास ये चीजें नहीं है, उसके पास तो नाम धन है, तो फिर वो देगा ये इस जगत में है। तो आप रहते ही हो, तो ऐसी भीख मांगना चाहिए तड़प के साथ में कि फरियाद सुन ली जाए। और वैसे ही बेकारों में चक्कर मारते मारते फरियाद आए, अनिच्छा, कोई इच्छा नहीं है लेकिन चिल्लाते हो, इच्छा लेके चिल्लाओ तो फिर दया हो जाएगी। और सबको इसी तरह से दया मिली, और जिन जिन को दया मिली है उन्होंने कहा कि द्वार पर बैठ के दया मिल गई, तो उसी की भीख मांगनी चाहिए हमेशा। भजन करो तब मांगो, स्मरण करो तब, ध्यान करो तब, भीख मांगो कि आँख खुले और हम उस धन को देखें, कान खुले तो हम उसको सुने, मानते रहना चाहिए। और सुमरन ऐसा करो कि बिल्कुल उसमें ध्यान तुम्हारा जम जाए उसके रूप में। तो रूप को बसा लो, इसका ये रूप है, इसका ये रूप है, इसका ये है, इसका ये नाम है। तो जब बसा लोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि कर देगा। तो इंद्रियां जब शुद्ध हो जाएंगे तो मन, बुद्धि, चित्त ये शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। ऐसी भीख शुद्धि की। अब वो तो भीख मांगना आता नहीं है, और बस ऐसे ही भीख मांगो जानकारी के लिए कि हम उसको जान जाए, हम उसको पा जाए। बोलो। कि निजामुद्दीन ने दरबार से जब उस सिपा सालार सपरू को निकाल दिया कि तुम चले जाओ हमारे दरबार से और अपनी कोई खबर मत देना, हमारे पास मत भेजना कोई भी खबर। तो चला गया, निकाल दिया दरबार से, जाओ यहाँ से। चला गया तो रास्ते में जिस रास्ते से लोग निजामुद्दीन का दर्शन आते और जाते थे उसी रास्ते में पड़ गया और नौकरी चाकरी छोड़ दी उसने, इस्तीफा दे दिया और पड़ा जूतियों को लेकर के। तो जब लोग उसके दर्शन करने के लिए वापस जाए तो जूतियां रख करके और खुशबू लेता रहा। खुशबू किसकी? निजामुद्दीन की। ऐसे करके सूंघे उन जूतियों को, उसमें से उनकी खुशबू ले। तो लोग कहेंगे यार भाई कुछ कहना चाहते हो? उसको जान तो गए, दरबार से निकाल दिया और जा सकता नहीं है। तो कह रहे कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा अपनी खबर कुछ मत भेजना, तो नहीं भेजना, कोई खबर नहीं अपनी देना। ये बताओ कि वो क्या कहते हैं, जिन्होंने दरबार से निकाला वो क्या कहते हैं? तो लोगों ने कहा अरे वो तो हमेशा तुमको रटते रहते हैं, रटते याद करते रहते, चर्चा करते रहते, और दरबार से निकाल दिया।
तो असल में बात ये